अच्छा, एक और कंपैरिजन, आप म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स और कुरान के इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करें। टेल मी वन पर्सन जिसने म्यूज़िक सुन के को बहुत बड़ा काम किया, हाँ कोई रेवोल्यूशन लेकर आया है या अपनी ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर ली। और आई अंडरस्टैंड कुछ लिरिक्स बड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर, मुझे कुछ लिरिक्स बहुत ही पसंद थे, अच्छे लिरिक्स। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही बुरे होते हैं, बहुत अच्छी अक्कासी भी होती है, लोगों की क्रिएटिविटी होती है लिरिक्स में ऑब्वियसली। बट टेल मी कि उन लिरिक्स से किसकी ज़िंदगी बदली है, उस लिरिक्स से किसने जो है वो अच्छा काम करना शुरू किया है, कंपेयर इट विद द कुरान। यानी मिलियंस ऑफ स्टोरीज हैं। फुज़ैल इब्ने इयाद पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। एक आया अपनी महबूबा से मिलने जा रहे थे, माशूका से, और दीवारें फलांगते हुए जा रहे थे, और बीच में एक बंदा ये आया पढ़ रहा था ज़िशान जो आपने पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, has the time not come for those who have believed that their hearts should become humbly submissive at the remembrance of Allah। बस खत्म, सारी लाइफ अपसाइड चेंज। ये टाइम भी अली भाई रात का था, और वो कोई ना शेख थे उस इलाके के, क्योंकि तब पुराना ज़माना लाइटें वगैरह नहीं होती थी, वो तहज्जुद के टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब वो रॉबरी के लिए गए बेसिकली, और आगे उनकी जो साथ वाला घर था वो डेफिनेटली उनकी माशूका और जो भी वाला मामला था, तो वहाँ उन्होंने जब ये आयत सुनी ना, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों पे अभी तक टाइम नहीं आया, अभी तक टाइम नहीं आया कि वो अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद उनके दिल डर जाएं। ये वहाँ से वापस आए हैं और ये कहना शुरू हो गया, अल-आन या अल्लाह, अल-आन, अल्लाह अब आ गया वक्त, अल्लाह अब आ गया वक्त। और उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे चेंज हुई, सुभान अल्लाह। मतलब वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें आपको एक एग्जांपल दें जिसमें म्यूजिक सुनने के बाद किसी बंदे की लाइफ पॉजिटिवली चेंज हुई है। लोग कहेंगे नेगेटिवली तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, वो लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन पॉजिटिवली किसी की लाइफ चेंज नहीं होती म्यूजिक का जो। अच्छा, इसमें मुझे एक भाई ने दलील वैसे दी थी, मैं आपको बता देता हूँ, चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस साइड के मैं आपको रेवोल्यूशन की दलील पाकिस्तान की हिस्ट्री से देता हूँ कि ए राय हक के शहीदों, उस गाने का इतना इम्पैक्ट आया था कि इट बूस्टेड मैनी फौजीज और फौजीज टू यू नो बी प्रिपेयर्ड फॉर शहादत एंड थिंग्स लाइक दैट। यानी उसने इन शॉर्ट वो कह रहा था उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था, रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट था। तो इस पे आप क्या काउंटर देंगे? वैसे तो मान लेना चाहिए कि अच्छे लिरिक्स का इम्पैक्ट तो होता है। हम तो बात करें ना ये जो आज का म्यूज़िक है और जो फिल्थ रैप, हिप हॉप, रॉक, लेकिन जस्ट टू आर्ग्यू उसके पॉइंट पे आप जो है ज़िशान और अलीम, मैं चाहूँगा क्या आप? मैं तो जवाब वही दूंगा जो कि इब्ने क़य्यिम ने इस किताब में दिया। और मैं हैरान हूँ कि आम तौर पे आप इस तरह की तज़किये के स्कॉलर से शायद बहुत अप फ्रंट आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा चलें ठीक है, मान लिया, जिस तरह की आपने ये मिसाल दी कि कुछ गानों से कुछ फ़ायदा भी होता है, वो कहते हैं चलें ठीक है हम मान लेते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि एक इंसान को चाहिए कि वो दोनों चीज़ें देखे, उसके फ़वाइद भी देखे और उसके नुकसानात भी देखे। वो कहते हैं मसला ये है, ये वो कहते हैं कि शैतान का मनहज है, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूद का मनहज बताया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। वो बातिल कुल का कुल नहीं पेश किया करते थे, वो उसमें हक मिक्स किया करते थे। इब्ने क़य्यिम कहते हैं कि अगर हम मान भी लें, और वो कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं कि कुछ में अगर आपको कुछ खैर का पहलू नज़र आ भी रहा है तो वो एक पहलू है, आप बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अ सेन माइंड व्हाट वुड ही चूज़? अमेजिंग आंसर अली भाई। ये देखें ना आपके जिस तरह शराब हराम है और पोर्क और इस तरह की चीज़ें हराम है जो अल्लाह ताला ने मना की हुई, क्या उनमें मज़ा नहीं है? बिल्कुल। क्या उनका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है? उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन जान भाई वाली बात, उनका मेजॉरिटी हार्म है। अल्लाह ताला ने आई थिंक कुरान में एक आयत में कहा भी है, इनमें से कुछ इन चीज़ों के कुछ ये जो है जुआ, शराब के कुछ फ़ायदे भी होंगे, लेकिन इनके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने ये देखना होता है एक चीज़ का आपको नुकसान कितना हो रहा है। बिल्कुल सही। आपने उसके थोड़े से फ़ायदे पे वो क्यास नहीं करना कि नहीं इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक ग्लास ऑफ मिल्क है, उसमें कोई एक ड्रॉप ऑफ यूरिन मिला देता, आप कहते हैं नहीं ये इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो गया, यू विल नेवर टेक दैट। और इसी तरह से आप ये देख लें कि आपको अगर कोई मिक्स करने वाली बात जो है, आप अगर यूरिन का ग्लास है उसमें आप मिल्क मिला के पी लें, ये नहीं हो सकता। तो ये आपकी सेल्फ अपने आप को जो आप दे रहे हैं ना, डिल्यूजन में रखा हुआ है। अच्छा, अगला पॉइंट कंपैरिजन का कि कंटेंट ऑफ द कुरान एंड कंटेंट ऑफ म्यूजिक, इसमें तो पूरा अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। अली भाई, मैं आप यकीन करें कि मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन आप सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है, आप एग्री करेंगे, ज़्यादा पीछे ना जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, चले 5 साल पीछे चले जाएं,
आप मुझे बताएं हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कितनी ज़्यादा हुई है पिछले 5 सालों में? पिछले 20 साल लगा लें, चले 20 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं तो चले कह रहा हूँ 5 साल। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यानी कि आप खुद मुझे बताएं कि कितनी डिसेंसिटाइजेशन हो गई है। ये इम्पैक्ट, चलें सारा म्यूजिक को हम इल्ज़ाम नहीं देते, लेकिन क्या हम थोड़ा भी इल्ज़ाम ना दें? बिल्कुल ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें कि कुरान मजीद और सूरत नूर, सूरह नूर की आप मिसाल ही देखें, हया, बिल्कुल यानी कि हया को देख, यानी कि कुरान मजीद ने किस तरह एक फोर्ट्रेस खड़ा किया हया का, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, यानी कि आप बाहर के की वो तो छोड़ें, आप घर के अंदर के बारे में देखें कि देवर को अल्लाह ताला ने मौत कहा भाभी के लिए, और वो उसकी पोजीशन के लिए कोई डेरोगेशन नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि हया को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये इज़ वेरी सेंसिटिव। तो यानी कि अगर आप इम्पैक्ट, यानी कि इस एस्पेक्ट से आप मॉरलिटी के हिसाब से आप इम्पैक्ट देख लें कि कुरान मजीद क्या मॉरल ग्राउंड देता है और वो किस मॉरल ग्राउंड को देख के क्या कंस्ट्रक्शन करता है पूरी सोसाइटी की। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप म्यूज़िक को देखें, म्यूज़िक धज्जियाँ उड़ा देता है, यानी कि शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों। यानी कि हंस तो हम रहे हैं, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को कहा, कुल लि अज़वाजिक, ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिक अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन और अहले ईमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूल के ज़रिए कह रहे हैं, और यहाँ पे शायर फरमा रहे हैं शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों, ज़रा घूंघट से आंचल उठाकर, यानी कि वी लाफ अबाउट इट, शर्मो हया के पर्दे गिरा के, यानी कि आप मुझे खुद बताएं, इसमें सुभान अल्लाह भी आता है, अस्तगफिरुल्लाह इसके शुरू में, यानी कि क्या ये अगर ये कलमा कुफर नहीं है तो फिर ठीक है, हम कोई फतवे नहीं लगा रहे, लेकिन आप सोचें तो सही कि यानी कि वी लाफ अबाउट इट। आप देखें कि म्यूजिक इस तरह इंटॉक्सिकेट कर देता है कि हम ये पढ़ के हंसना शुरू कर देते हैं, और हम कहते हैं ये तो चलो ये कोई बात नहीं है, ये कैसी अजीब सी बात है।